शुद्ध नौकरी के ध्येय बनी। तो मैं तो विद्या अर्जन इसलिए करता था ताकि मैं आगे से IPS बन सकूं, मैं सच कह रहा हूं। लेकिन जो ज्ञान मिला, जिससे कहते हैं कुछ करिए तो उसके पीछे कुछ और चीजें मिलने लगती है। जैसे गाय पालिए तो उपले तो मिलते ही है, दूध मिलता है लेकिन उपले भी मिलते हैं। गाय की वो जो उसके जो और तमाम यूजेज है उसके मिलती है। तो हम पढ़ते थे नौकरी पाने के लिए, IAS IPS बनने के लिए, लेकिन जो ज्ञान मिल गया उसके बाय प्रोडक्ट है वो निश्चित तौर से मैं चाहूंगा कि आप लोगों के सामने कुछ एनर्जी इतनी भी नहीं मेरे अंदर कि मैं दे सकूं आपको, लेकिन मैं जरूर कहता हूं कि जैसे अगर मुझसे सोरेन किरकेगार्ड एक फिलोसोफर था, कहता था कि भगवान है या नहीं है, हम बहुत तर्क वितर्क कर चुके। अगर भगवान है तो उसे सिद्ध करना मूर्खता है, अगर भगवान नहीं है तो भगवान सिद्ध करना असंभव है। तो हम इन चीजों में पढ़े क्यों? हम क्यों इन चीजों में पढ़े? अगर हम भगवान के मानने से नैतिक बनते हो, अच्छा बनते हो, तो भगवान को मानने में बुराई क्या है? एक शक्ति तो है ना। ऋग्वेद में कहा गया कि एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, एक ही सत्य है, शा एस नेत नेति च, मतलब कहते हैं कि भगवान ऐसा नहीं हो सकता, भगवान ऐसा नहीं हो सकता, भगवान ऐसा नहीं हो सकता। भगवान कैसा हो सकता है? अगर उसको हम सगुण दें, अगर उसको परिभाषित कर देंगे तो भगवान की सीमाएं हो जाएंगी, और भगवान असीमित है, अपरिमित, निर्विकल्प है। तो भगवान के बारे में कुछ कहना मैं समझता हूं एक सूरज को दीपक दिखाने के बराबर होगा। वैसे नारियों के बारे में भी मैं यही कहता हूं कि नारियों की प्रशंसा करना, उनको शब्द में बांधना, उनको दीपक, सूरज को दीपक दिखाने के समान होगा। क्योंकि नारी में इतने गुण है कि हमारे अंदर उतने शायद नहीं है। जितनी औरतें बैठी हैं, मेरी माँ भी मेरी माँ या मेरी पत्नी, मतलब मैं कहूँगा कोरोना के समय में एक पुस्तक लिखी है, मैडम बहुत बहुत बधाई की पात्र है। कोरोना एक ऐसा समय था जो विश्व में भारत की शक्ति को बताया कि भारत की जितनी भी दवाइयां थी, भारत की आयुर्वेद, होम्योपैथ, सब पे सबसे ज्यादा कौन चली? भारत चला उसमें। तो मैं हमेशा कहता हूं भारत की शान है ये। कोरोना में भारत की शक्ति का लोगों का एहसास हुआ कि जो भारत में आया और निश्चित तौर से बहुत कम मृत्यु का शिकार हुआ जो भारत का लोग थे। हालांकि मैं उस दौरान बहुत ही दिन बाद मुझे परमिशन मिली थी, मैं कुछ दिन के लिए PSC में पोस्ट हुआ था, तो मुझे परमिशन मिली थी विदेश जाने की। मैं स्विट्जरलैंड, लंदन और पेरिस जाने वाला था। 31 तारीख को मेरा टिकट था जो है, और 25 तारीख को लग गया जो है लॉकडाउन, क्या बोलते लॉकडाउन बोल रहा पुलिस वाला हो ना लॉकडाउन लग गया, और फिर वो तमाम चीजें जो जानते हैं, बंधन अहो बंधन कदा भी आत्मानाम पुरुष नशेराज, ये बंधन में होते हुए निर्मुक्त समझना अपने आप को। मैं दर्शन ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि मैडम ने दर्शन पहली बार सुना। मैं तो फिलोसफी का, भारतीय दर्शन का इलाहाबाद विश्वविद्यालय का टॉपर नहीं हूं, लेकिन भारतीय दर्शन में एक बहुत अच्छी लाइन है कि उसमें दृश्यते एवं दर्शनम, जो जीवन को सही ढंग से मूल्यांकित कर ले वही दर्शन है। जीवन के क्या भाग है, क्या करने के लिए पैदा हुए हैं, क्या हम कर रहे हैं, और यही सबसे बड़ा सत्य है कि पुलिस ऑफिसर से लेकर आम जनता तक यह निश्चित तौर से जानना चाहिए कि हम जिस लिए बने, अगर वो कर्तव्य अपना निरूपण करे। कहते हैं कि स्व कर्मणे वृत्ता संसदे लभते नरा, जो अपने कर्मों के लिए बनाए गए, अगर वो कर्मों का निष्पादन करे तो निश्चित तौर से स्व कर्मणे अवृता संसदे लभते नरा। और जो औरतें, जिसलिए औरत बनाई गई है, औरत क्या है? मैं तो हमेशा, जैसे ऋचा जी ने एक मैम ने किताब लिखी है, अगर तो कोरोना के उन समय को लिखी होगी जिसमें उन्होंने, उसको कहते हैं अनुभूत तथ्य होगा, उसमें कुछ ऐसे अनुभूत तथ्य होंगे। पुलिस वाले कहा चौराहे पकड़ रहे दिसंबर के महीने में, मार्च के महीने में, जून के महीने में, धूप के में अचानक कोरोना 2 महीने गायब रहता था, फिर अप्रैल महीने में हो जाता था, ऐसे हो जाता था। मतलब ये कोरोना भी अपने आप में उन्होंने अदृश्य शत्रु लिखा है जो उन्होंने। तो मैं तो कहूंगा कि निंदक निगरे राखी आंगन कुटी छवाए। हमेशा अपने किसी व्यक्ति को जो आपकी समीक्षा कर सके, जो क्रिटिकल इवैल्यूएशन कर सके आपका, उसको आपके पास रखना चाहिए। हमेशा जो बहुत प्रशंसा करता रहे वो आपका सच्चा मित्र नहीं होता है। उड़ानचा प्रकटी करो गुह्यान निगुहत देशाचो मीतम मित्रम, वही सच्चा मित्र होता है। और हमारे पिताजी कहते थे कि सच्चे मित्र की पहचान
जैसे होता है ना अदृश्य शत्रु, तो हर व्यक्ति में स्वयं भी विद्यमान है। मैं खुद अपने आप में, मेरे अंदर भी कुछ ऐसी चीजें जो खुद मेरी शत्रु है, और सामने वाला भी हो सकता है शत्रु। कुछ शत्रु दिखाई देते हैं, कुछ छद्म होते हैं जो दिखाई नहीं देते, लेकिन हर व्यक्ति के शत्रु और मित्र अपने आप पैदा होते हैं, वो आपके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। अगर शत्रु ना हो, अगर शत्रु ना हो तो आपके व्यक्तित्व का निर्माण भी नहीं हो सकता। अगर मेरे पड़ोसी लोग मेरे खिलाफ मुकदमा लिखाना नहीं चाहते, मैं आईपीएस भी ना होता जो है। तो ये कहीं ना कहीं से कोरोना में मेरी माँ बहुत बीमार थी। मेरी वाइफ ने दिनों रात बहुत सेवा किया, चूंकि मैं अभी बता रही थी वो, और उन्होंने कहा कि मैं मतलब ये चूंकि पति पत्नी मामला था, थोड़ा मैं बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन उन्होंने कहा मैं उसी के रूम में रहूंगी जिसमें तुम रहोगे। तुम्हारे अब वो बातें आप समझ सकते हैं कि उसी बेड पर रहूंगी जिस बेड पर तुम रहोगे। मैं चाहे कुछ भी हो जाए, कोरोना में मैं तुम्हारे साथ नहीं छोड़ूंगी, और हम चाहे हो जाए देखा जाए। लेकिन सौभाग्य देखिए, मेरा कोरोना बड़ा अच्छा था बेचारा। वो इनको प्रभावित नहीं किया। बेचारा ने सब बोला, क्योंकि वो उस नारी शक्ति से वो नहीं हो पाया है। हाँ मतलब, और मेरी माँ के साथ जो कि कोरोना में बहुत ही बुरी तरह से पीड़ित थी, वह भी बेचारा साबित हुआ कि मेरी वाइफ उनकी दिन रात रही, मैं तो नहीं रहा। मेरी माँ थी, लेकिन मैं उनकी, इसलिए कहते हैं बेटियां ज्यादा अपने माँ बाप की सेवा कर पाती है। बेटे तो वही कहीं इधर उधर ड्रामा, कभी कुछ तो मतलब कहीं। उन्होंने कहा कि जब तक जियो सुख से जियो। लिखा है जब तक जियो सुख से जीवन। ये चावाक विलास की डांट करने वाली चीज नहीं है। जावत जीवे सुगम जीवे दृढ़ कृत्वा खत्म में भस्मी भूतस देहास प्रोग्राम कुदा, कि मतलब मरने के बाद दोबारा आदमी वापस नहीं आता। जितना जीना मजा ले लो, इसी यही स्वर्ग यही नरक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यही जीवन है। जीवन के बहुत सातत्य है, बहुत ही प्रवाह है। जीवन एक सृष्टि है, जीवन अद्भुत तथ्यों की एक बहुत बड़ी मिसाल है। जीवन एक व्यक्तित्व का निर्माण है। जीवन एक पुरुष है, जीवन एक स्त्री है, जीवन प्रकृति है, जीवन आप है। आप स्वयं में भगवान है, लेकिन आपसे भगवान है और भगवान से आप है। सभी का निर्माण आप स्वयं करते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं